पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। उसे मुल्ली कौन कहलवा रहा है? उसे आतंकवादी कौन कहलवा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। उसे मुल्ली कहा गया। क्या देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं था? वो महिला है, सांसद है, एक उसका अपना एक छवि है, और केवल मुसलमान के नाते ही अगर कहा जा रहा है तो इस देश में ये चलना अब नहीं चलेगा। बहन इकरा का जो बयान आ रहा है, उसके आंखों में जो आंसू आ रहा है, ये हृदय को झकझोर दे रहा है। केवल राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, कहीं अफगानिस्तान के नाम पे, कहीं तालिबान के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे केवल नफरत की एक बीज बोने का काम कर रहे हैं। और मेरी बहन इकरा, तुम डरना मत, तुम्हारे साथ ये भगवाधारी भी खड़ा है, और हमारे जैसे भगवाधारी लाखों आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। समाजवादी पार्टी से कैराना की सांसद हैं इकरा हसन, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। देखिए वीडियो में कैसे इकरा हसन कह रही हैं कि हमको मुल्ली कहा गया और आतंकवादी कहा जा रहा है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़े हैं, कैमरामैन से कहेंगे उधर दिखाइए। समाजवादी पार्टी कार्यालय का गेट है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, एक महान जी भी हैं, जो ये मुल्ली और आतंकवादी शब्द कहा गया, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या किसी महिला को, और खासकर सांसद जो चुनी गई सांसद है, माननीय सांसद है, उसको ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार क्यों मिल जाता है महाराज जी किसी को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीयत के कारण का ये है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक आंकड़ा पेश करती है कि हमने इतना इनकाउंटर किया, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमने लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया। दूसरे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा सदस्य है, सबसे बड़े चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और वो आधी आबादी का एक हिस्सा है, महिला है, उसे मुल्ली कौन कहलवा रहा है? उसे आतंकवादी कौन कहलवा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं केवल चुनाव को देख करके। और भारतीय जनता पार्टी इस पे मौन होकर के केवल झूठी राग अलापने का काम करती है। ये बहुत घटिया शब्द है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिन्होंने इस तरह का कार्रवाई किया है, जो शब्द बोला है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, एक तरफ कुर्सी पर बैठा करके उसको सम्मान देने की बात करती है, वही बिहार पे महिलाओं के नाम पे 10-10 हजार रुपया डालकर केवल वोट लेने की बात करती है। दूसरी तरफ इकरा हसन एक मतलब चुनी हुई सांसद है, और उसके एक अपनी एक छवि है, उसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं है। यह देश संविधान, यही इसी पे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि संविधान हमारे खतरे में, लोकतंत्र हमारा आज खतरे में है, मानवता इंसानियत आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खतरे में है। जब सांसद सुरक्षित नहीं है, सांसद को इस तरह से गाली दिया जा रहा है, आम जनता का क्या हाल होगा जनता तय कर लेगी। और ये देश के सामने है, एक घटना नहीं सांसद को, लालजी सुमन के साथ हुआ, कहीं वाल्मीकि के समाज के साथ हो रहा है, कहीं जातियों के नाम पे हो रहा है, कहीं जातियों कथावाचक के नाम पे सर मुड़वा दिया जा रहा है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी झूठे राग अलापने का काम करती है, जो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बहुत हृदय विदारक की बात है। उसे मुल्ली कहा गया। क्या देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं था? क्या किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में मुसलमानों का योगदान नहीं है? किस क्षेत्र में मुसलमान का योगदान नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए तालिबान की बात। पूर्व सांसद पर उन्होंने आरोप लगा कि पूर्व सांसद के लोग कह रहे हैं, पूर्व सांसद कैराना की। तो पूर्व सांसद के लोग कौन हैं? उन्हीं के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कहाँ खौफ चला गया? सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का जो अभी हमने। अच्छा, आप हिंदू संत हैं, तो ऐसा शब्द कहना क्या उचित है? और क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उचित तो नहीं है, कार्रवाई क्यों नहीं है? ऐसा कार्रवाई इसलिए नहीं है कि वो पूर्व सांसद का
और एक चुनी हुई ये सपा पीडीए की सांसद हैं। पीडीए के लोगों के ऊपर कहीं भी कोई अपशब्द बोला जाए या गाली दे दिया जाए या उन्हें बेइज्जत कर दिया जाए, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी मौन धारण कर ली। इस देश में 2 प्रकार का कानून चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार का कानून चल रहा है कि जो सही की आवाज उठावे, जो गरीबों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, दबे कुचले, वंचित अल्पसंख्यकों की जो बात करे, उसके ऊपर अपशब्द बोला जाएगा, उसको अपमानित करने का काम किया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी। और अगर कहीं कोई दूसरा पीडीए का व्यक्ति कहीं से उससे थोड़ा सी भी गलती हो जाए, उसके घर गिरवा दिया जाएगा। तो ये प्रदेश का माहौल हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। वो महिला है, सांसद है, एक उसका अपना एक छवि है, और केवल मुसलमान के नाते ही अगर कहा जा रहा है तो इस देश में ये चलना अब नहीं चलेगा। इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे और सड़क से लेके सदन तक, जहां तक आवाज होगी, हम लोग मिलकर इसको उठाने का काम करेंगे। क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप, पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इकरा हसन पे जो हुआ है, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हाँ। तब से खास करके जो महाराज जी ने कहा अभी पीडीए को ठगा जा रहा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूतों से हमला करना, और यहीं तक हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कठमुल्ला मुलायम कहा जाना, और हमारी बहन आदरणीय इकरा हसन जी को अपशब्दों से नवाजा जाना, ये देश का दुर्भाग्य है। ये महिलाओं का अपमान है, आधी आबादी का अपमान है। और आने वाली 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इन सारे बयानों को भारतीय जनता पार्टी के आखिरी कील ठोकेगी। क्या मुसलमान हैं तो आप उनको कठमुल्ला कह दें, आतंकवादी कह दें, बुलडोजर चला दें, इनकाउंटर कर दें, ये छूट मिल गई है पूरी तरीके से? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे नहीं लगता कि ये लोग भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग भारतीय संविधान को मानते हैं। आज देश में जो पीडीए की हालत है, जो पिछड़ों की हालत है, जो दलितों की हालत है, जो अल्पसंख्यकों की हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम धर्म के लोग भगवा पहनते हैं, लेकिन सनातन धर्म में जो भगवा पहनता है उसका अलग ही सम्मान होता है। क्या भगवा पहनने वाले आप हैं, और जो भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री हैं, खुली छूट दे दिए हैं कि जो भी बोलना है बोलो, कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि जिस भाषा में जो समझेगा उसे समझाएंगे, ठोक दो, हम इनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन भगवा से उनके बयान से नहीं जोड़ा जा सकता। गीता कही रामायण कही कुरान, पीर पैगंबर राम कृष्ण कबीर, जितने विश्व के सभी धर्म गुरुओं का एक संदेश है, केवल एक संदेश है कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा धर्म इस विश्व में अगर कोई है तो मानवता और इंसानियत को ये देखा जाए तो बहन इकरा का जो बयान आ रहा है, उसके आंखों में जो आंसू आ रहा है, ये हृदय को झकझोर दे रहा है। अगर हम भगवा पहने, केवल जात के नाम पे किसी को गाली दिलवाएं, केवल जात के नाम पे किसी को छूट दिलवा दे, केवल जात के नाम पर किसी को ठुकवाने का काम करे, केवल जात के नाम पे किसी को अपमानित करवाने का काम करे, तो हमारा भगवा पहनना व्यर्थ है। गलत जो है उसे गलत कहना चाहिए, सही जो है उसे सही कहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है। केवल राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, कहीं अफगानिस्तान के नाम पे, कहीं तालिबान के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे केवल नफरत की एक बीज बोने का काम कर रहे हैं, और वो नफरत फैला करके केवल वोट लेने का काम कर रहे हैं। आज इकरा हसन पे, आज किसी भाजपा के सांसद पे, डिम्पल यादव पे भी टिप्पणी हुई थी। टिप्पणी किसी भाजपा के सांसद पे कोई एक मुसलमान थोड़ा सा टिप्पणी कर दे तो उसके घर को बुलडोजर से गिरवा दिया जाएगा, उसको एक जेलों के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। क्यों? कि इसलिए वो मुसलमान है। ये हमारा संविधान अधिकार नहीं देता, ये हमारी लोकतंत्र नहीं है, ये हमारा मानवता नहीं है, यह हमारा इंसानियत नहीं है। यह भगवा पहनने वाले का यह संदेश नहीं हो सकता। या अगर भगवा पहनने वाला इस तरह संदेश तक कर रहा है तो रावण के पद चिन्हों पे चल रहा है, रावण के पद चिन्हों पे नहीं चल रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। आज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, और अपराधियों को खुली छूट दी गई है भाजपा सरकार में, और झूठे ढिढोरा लाइन ऑर्डर का ये पेश कर रहे हैं। आज जिस तरह से जातियों के नाम पे, मुसलमान के नाम पे इकरा हसन बहन को उसके आंखों में हमने आंसू देखा, उसकी वीडियो जो देखा उसके आंखों से आंसू गिर रहा है। उसके बाप को, उसके भाई को, उसके परिवार को, उसको भद्दी भद्दी गालियां देने का काम ये लोग करवा रहे हैं। वहीं
वाल्मीकि को मारते मारते मार डालते हैं, वहीं कथावाचक के सर को मुड़वा देते हैं और मुझ से उसे शुद्ध करने का काम करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब अखिलेश यादव ही सीएम आवाज छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलवाने का काम किया जाता है। गौरी शंकर में जाकर अगर पूजा करने का काम करते हैं तो वहां गंगा जल से गौरी शंकर मंदिर कन्नौज में धुलवाया जाता है। कुंभ में नेताजी के ऊपर, नेताजी की प्रतिमा पे टिप्पणी की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा हिंदू बनाना चाहती है, कौन सा देश बनाना चाहती है? मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह से इस समय अत्याचार हो रहा है किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों पे, इस तरह से अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। आज ये देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। जहां अन्य विदेशों में देश कोई आगे जा रहा है, आज हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के खाई में डाल करके गरीबी के मुंह में जो गरीबी डायन बन के हर घर को डस ली है, इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीयत है। और भगवा के नाम पे केवल ये लोग जनमानस को ठगने का काम करते हैं। उसे संविधान के तहत, उसे लोकतंत्र के तहत, उसके हमारे कानून के तहत अधिकार देने की जहां बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़ करके एक जात विशेष के रूप में काम करने का काम करती है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। और मेरी बहन इकरा, तुम डरना मत, तुम्हारे साथ ये भगवाधारी भी खड़ा है और हमारे जैसे भगवाधारी लाखों आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और ऐसे झूठों और गाली देने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे और महाराज जी थे। महाराज जी ने पूरी तरीके से अपनी बात रखा। आपकी क्या राय है इकरा हसन के मामले पर? जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपको हमने वीडियो भी दिखाया, क्या पूरी राय है? जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।